महिलाओं को क्यों नहीं फोड़ना चाहिए नारियल? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान और साथ ही जानेंगे देवताओं और नारियल से जुड़े रहस्य। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नारियल का इस्तेमाल हर धार्मिक कार्य में अवश्य होता है। किसी भी प्रकार की पूजा हो या कोई शुभ कार्य, नारियल फोड़ने की परंपरा काफी पुरानी है। महिलाओं को नारियल फोड़ने की क्यों है मनाही और क्या है इसका कारण, जाने। यहाँ नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, जो बेहद पवित्र फल माना गया है। प्रत्येक धार्मिक और शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में नारियल का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यता के मुताबिक महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं। क्या वाकई महिलाओं का नारियल फोड़ना अशुभ है और क्या इसके पीछे की वजह है? पढ़े इस लेख में। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी तरह की पूजा पाठ या हवन में नारियल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। घर में कोई त्योहार की पूजा हो या गृह प्रवेश हो या फिर कोई नई गाड़ी खरीदी हो, हर मौके पर नारियल पूजा में रखा जाता है। लेकिन पूजा का ये नारियल सिर्फ पुरुष फोड़ते हैं, महिलाएं नहीं। यह मान्यता हिंदू धर्म में वर्षों से चली आ रही है। आपने अक्सर किसी पुरुष या फिर लड़के को ही नारियल फोड़ते देखा होगा। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर क्यों महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती? नारियल का महत्व। नारियल में बहुत से फायदे और औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के गुणों से भरपूर है और इसका प्रयोग कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। यह महिलाओं से संबंधित किसी भी समस्या में लाभदायक है। साथ ही नारियल को बलि का प्रतीक भी माना जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फल भी कहा गया है। सनातन धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूजा में देवी देवताओं को यह पवित्र फल चढ़ाता है तो उसकी सभी धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान को नारियल चढ़ाने से दुख पीड़ा का नाश होता है। साथ ही घर में नारियल को फोड़ने से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। नारियल भगवान शिव को काफी प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति महादेव को नारियल चढ़ाता है तो उसे सुख समृद्धि मिलती है। धार्मिक अनुष्ठानों में सूखे नारियल का हवन शुभ माना जाता है। महिलाओं का नारियल फोड़ना क्यों है निषेध? शास्त्रों के अनुसार नारियल एक बीज माना गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई महिला नारियल फोड़ती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके गर्भाशय पर पड़ सकता है। साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर पहली बार फल के रूप में भगवान विष्णु ने नारियल माता लक्ष्मी जी के साथ भेजा था। शास्त्रों के अनुसार नारियल को फोड़ना बीज को फोड़ने के समान है। माता लक्ष्मी का ही अधिकार नारियल पर होता है, जिसके कारण महिलाओं का नारियल फोड़ना निषेध माना जाता है। संतान से जुड़ी है नारियल न फोड़ने की कहानी। महिलाएं संतान को जन्म देती हैं। ऐसा माना जाता है कि वे एक बीज के रूप में ही संतान को पैदा करती हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि यदि कोई महिला नारियल फोड़ती हैं तो ऐसा करने पर उनके गर्भाशय या संतान के जीवन में अनेक समस्याएं आ सकती हैं। महिलाएं संतानों को जन्म देती हैं, जिसके कारण इस संसार का चक्र निरंतर चलता रहता है। यही वजह है कि उनको भूलकर भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। भगवान को केवल नारियल और केला ही क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान को केवल नारियल और केला ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये सर्वसुलभ और प्राकृतिक रूप से शुद्ध, स्वच्छ और हर कोई चढ़ा सके ऐसे फल होते हैं। वैसे दूसरे फलों को भी चढ़ाए जा सकते हैं। यदि किसी विशेष देवी देवता के लिए मना नहीं किया हो तो आपकी जो श्रद्धा आप वह चढ़ा सकती हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफी, चाय, दूध, पानी आदि। आपकी श्रद्धा मायने रखती है, न कि पदार्थ। नारियल चढ़ाया नहीं अपितु अर्पित करके तोड़ा जाता है। नारियल बलि का प्रतीक है। टूटने के पश्चात नारियल प्रायः दो भागों में विभाजित हो जाता है और इससे नारियल पानी भी निकलता है। यह बलि देने की प्रतीकात्मता को दर्शाने के लिए सबसे आदर्श फल है। दो भाग क्रमशः सिर एवं धड़ के प्रतीक हैं और पानी रक्त का। संभवतः अहिंसा के बिना बलि देने का इससे उत्तम उपाय नहीं है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में कद्दू की बलि दी जाती है, नारियल मुख्यतः देवी के विभिन्न रूप और अग्नि देव को अर्पित किया जाता है।
केला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। विष्णु जी को प्रायः ऐसी वस्तुएं चढ़ाते हैं जिनकी उपलब्धता और उपयोग गृहस्थ करते हैं। क्योंकि विष्णु जी एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें 56 भोग अर्पित किया जाता है। पहले हर घर में केला और तुलसी अवश्य मिल जाते थे, शायद इसीलिए यह चलन में आ गया। साथ ही केला पीले रंग का फल है, जो कि विष्णु जी का पसंदीदा रंग माना जाता है। इसके विपरीत शिव जी को जंगली फल जैसे बेर और धतूरा चढ़ाते हैं। नारियल तो इसलिए कि उससे शुद्ध फल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी गिरी 2 कठोर आवरण से ढकी होती है और उसे कोई चिड़िया भी जूठा नहीं कर सकती है। केला के अलावा पूजा में कई तरह के फल का उपयोग होता है। वैसे केला विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है, भगवान जी को प्रसाद के रूप में नारियल ही क्यों चढ़ाते हैं? हिंदू धर्म में बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं की तरह यह भी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तब कामधेनु गाय और नारियल वृक्ष को साथ लेकर आए थे। इसलिए समझा जाता है कि नारियल उन्हें अत्यधिक पसंद है। उसी को ध्यान में रखते हुए यह परंपरा प्रचलित बताई जाती है। इनको मैं मिथ्या मान्यता इसलिए कहता हूँ क्योंकि पहली बात तो यह कि विष्णु कहीं से अवतरित नहीं हुए। उनका नाम विष्णु है ही इसलिए क्योंकि वे सभी चराचार जगत में सदा एकरस रहते हुए व्याप्त हैं। पुराण बनाने वालों ने जब अवतारी विष्णु की कल्पना करके पुराणों की रचना की, उससे पहले वैदिक साहित्य में नारिकेल शब्द बहुत आया है। जब गाय और नारियल वृक्ष पृथ्वी पर पहले से ही थे तो उन्हें साथ लेकर आने की आवश्यकता क्या थी? और यदि लाए थे तो उन्हें खाते पीते क्यों नहीं हैं? हाँ, जिन्हें इनकी आवश्यकता थी उन्होंने विष्णु के नाम से अपने लाभार्थ यह प्रथा चलाई हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। महिलाओं को क्यों नहीं फोड़ना चाहिए नारियल? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान और साथ ही जानेंगे देवताओं और नारियल से जुड़े रहस्य। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नारियल का इस्तेमाल हर धार्मिक कार्य में अवश्य होता है। किसी भी प्रकार की पूजा हो या कोई शुभ कार्य, नारियल फोड़ने की परंपरा काफी पुरानी है। महिलाओं को नारियल फोड़ने की क्यों है मनाही और क्या है इसका कारण जाने। यहाँ नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, जो बेहद पवित्र फल माना गया है। प्रत्येक धार्मिक और शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में नारियल का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यता के मुताबिक महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं। क्या वाकई महिलाओं का नारियल फोड़ना अशुभ है और क्या इसके पीछे की वजह है? पढ़े इस लेख में हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी तरह की पूजा पाठ या हवन में नारियल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। घर में कोई त्योहार की पूजा हो या गृह प्रवेश हो या फिर कोई नई गाड़ी खरीदी हो, हर मौके पर नारियल पूजा में रखा जाता है। लेकिन पूजा का ये नारियल सिर्फ पुरुष फोड़ते हैं, महिलाएं नहीं। यह मान्यता हिंदू धर्म में वर्षों से चली आ रही है। आपने अक्सर किसी पुरुष या फिर लड़के को ही नारियल फोड़ते देखा होगा। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर क्यों महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती? नारियल का महत्व। नारियल में बहुत से फायदे और औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के गुणों से भरपूर है और इसका प्रयोग कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। यह महिलाओं से संबंधित किसी भी समस्या में लाभदायक है। साथ ही नारियल को बलि का प्रतीक भी माना जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फल भी कहा गया है। सनातन धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूजा में देवी देवताओं को यह पवित्र फल चढ़ाता है तो उसकी सभी धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान को नारियल चढ़ाने से दुख पीड़ा का नाश होता है। साथ ही घर में नारियल को फोड़ने से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। नारियल भगवान शिव को काफी प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति महादेव को नारियल चढ़ाता है तो उसे सुख समृद्धि मिलती है। धार्मिक अनुष्ठानों में सूखे नारियल का हवन शुभ माना जाता है। महिलाओं का नारियल फोड़ना क्यों है निषेध? शास्त्रों के अनुसार नारियल एक बीज माना गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई महिला नारियल फोड़ती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके गर्भाशय पर पड़ सकता है। साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर पहली बार फल के रूप में भगवान विष्णु ने नारियल माता लक्ष्मी जी के साथ भेजा था। शास्त्रों के अनुसार
नारियल को फोड़ना बीज को फोड़ने के समान है। माता लक्ष्मी का ही अधिकार नारियल पर होता है, जिसके कारण महिलाओं का नारियल फोड़ना निषेध माना जाता है। संतान से जुड़ी है नारियल न फोड़ने की कहानी। महिलाएं संतान को जन्म देती हैं। ऐसा माना जाता है कि वे एक बीज के रूप में ही संतान को पैदा करती हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि यदि कोई महिला नारियल फोड़ती हैं, तो ऐसा करने पर उनके गर्भाशय या संतान के जीवन में अनेक समस्याएं आ सकती हैं। महिलाएं संतानों को जन्म देती हैं, जिसके कारण इस संसार का चक्र निरंतर चलता रहता है। यही वजह है कि उनको भूलकर भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। भगवान को केवल नारियल और केला ही क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान को केवल नारियल और केला ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये सर्वसुलभ और प्राकृतिक रूप से शुद्ध, स्वच्छ और हर कोई चढ़ा सके ऐसे फल होते हैं। वैसे दूसरे फलों को भी चढ़ाए जा सकते हैं। यदि किसी विशेष देवी देवता के लिए मना नहीं किया हो तो आपकी जो श्रद्धा आप वह चढ़ा सकती हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफी, चाय, दूध, पानी आदि। आपकी श्रद्धा मायने रखती है, न कि पदार्थ। नारियल चढ़ाया नहीं अपितु अर्पित करके तोड़ा जाता है। नारियल बलि का प्रतीक है। टूटने के पश्चात नारियल प्रायः 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इससे नारियल पानी भी निकलता है। यह बलि देने की प्रतीकात्मकता को दर्शाने के लिए सबसे आदर्श फल है। 2 भाग क्रमशः सिर एवं धड़ के प्रतीक हैं और पानी रक्त का। संभवतः अहिंसा के बिना बलि देने का इससे उत्तम उपाय नहीं है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में कद्दू की बलि दी जाती है। नारियल मुख्यतः देवी के विभिन्न रूप और अग्नि देव को अर्पित किया जाता है। केला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। विष्णु जी को प्रायः ऐसी वस्तुएं चढ़ाते हैं जिनकी उपलब्धता और उपयोग गृहस्थ करते हैं। क्योंकि विष्णु जी एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें 56 भोग अर्पित किया जाता है। पहले हर घर में केला और तुलसी अवश्य मिल जाते थे, शायद इसीलिए यह चलन में आ गया। साथ ही केला पीले रंग का फल है, जो कि विष्णु जी का पसंदीदा रंग माना जाता है। इसके विपरीत शिव जी को जंगली फल जैसे बेर और धतूरा चढ़ाते हैं। नारियल तो इसलिए कि उससे शुद्ध फल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी गिरी 2 कठोर आवरण से ढकी होती है और उसे कोई चिड़िया भी जूठा नहीं कर सकती है। केला के अलावा पूजा में कई तरह के फल का उपयोग होता है। वैसे केला विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है। भगवान जी को प्रसाद के रूप में नारियल ही क्यों चढ़ाते हैं? हिंदू धर्म में बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं की तरह यह भी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तब कामधेनु गाय और नारियल वृक्ष को साथ लेकर आए थे। इसलिए समझा जाता है कि नारियल उन्हें अत्यधिक पसंद है। उसी को ध्यान में रखते हुए यह परंपरा प्रचलित बताई जाती है। इनको मैं मिथ्या मान्यता इसलिए कहता हूँ क्योंकि पहली बात तो यह कि विष्णु कहीं से अवतरित नहीं हुए। उनका नाम विष्णु है ही इसलिए क्योंकि वे सभी चराचार जगत में सदा एकरस रहते हुए व्याप्त हैं। पुराण बनाने वालों ने जब अवतारी विष्णु की कल्पना करके पुराणों की रचना की, उससे पहले वैदिक साहित्य में नारिकेल शब्द बहुत आया है। जब गाय और नारियल वृक्ष पृथ्वी पर पहले से ही थे तो उन्हें साथ लेकर आने की आवश्यकता क्या थी? और यदि लाए थे तो उन्हें खाते पीते क्यों नहीं हैं? हाँ, जिन्हें इनकी आवश्यकता थी उन्होंने विष्णु के नाम से अपने लाभार्थ यह प्रथा चलाई हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।